नमस्कार, एवन छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि एवं आदिम जाति विभाग मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विष्णुदेव साय सरकार की 3 महीने की उपलब्धियों को सामने रखा। इस दौरान मंत्रियों ने कहा कि 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने की योजना को स्वीकृति, किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देना, 70 लाख से अधिक महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ और कृषि उन्नत योजना के तहत किसानों के खाते में 13,300 करोड़ अंतरण होना, ये सारे बड़े काम पिछले 3 महीनों में हुए हैं। हम सब मिलकर सरकार की तरफ से, विष्णुदेव सरकार छत्तीसगढ़ में है, उसकी तरफ से उस सरकार के विषय में हिसाब जनता को और आपको देना चाहते हैं। 13 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके साथ हम लोगों ने शपथ लिया था, मतलब 2 मुख्यमंत्री के नाते मेरा और आदरणीय अरुण साहब जी का शपथ हुआ था। अर्थात सरकार का चलना 13 दिसंबर से प्रारंभ हो गया था, सरकार बन गई ये माना गया, बाद में विस्तार होकर के और उसमें बहुत काबिल साथी सारे साथ आए। खबर बिलासपुर से है, जहां लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत बिलासपुर विधायक कमर अग्रवाल ने सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी हितग्राहियों से ली। राज्य सरकार की ऐसी कई योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके, इसके लिए घर घर संपर्क कर जानकारी दी जा रही है। शासन की योजनाओं का लाभ उठा चुके हितग्राहियों से संपर्क साधकर अन्य जिले वासियों को भी प्रेरित किया जा रहा है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता इस अभियान में शामिल हुए। घर में घुसकर युवती से मारपीट कर दुष्कर्म और लूटपाट करने के शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद शातिर चोर का सुराग मिला। पुलिस ने लूट की अंगूठी बेचने में मदद करने वाले उसके 2 साथियों को भी आरोपी बनाया है। तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पीछे के दरवाजे से प्रार्थिया के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके हाथों में पहनी हुई अंगूठी को छीन लिया गया। साथ ही उसके साथ मारपीट भी की गई। मारपीट की घटना को करने के बाद आरोपी फरार हो गया। करीब शहर स्थित करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और उससे उसकी जो तस्वीर थी, धुंधली तस्वीर हमको मिली और उसके आधार पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनीश सिंह सर द्वारा कड़े निर्देश दिए गए कि जो भी व्यक्ति के द्वारा इस अपराध को कार्य किया गया है उसके संबंध में कुछ दिशा निर्देश दिए गए। इसी तारतम्य में पता चला कि जो मुख्य आरोपी वीर सिंह है वो अमेरी के आसपास दिखाई दिया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर घेराबंदी कर मुख्य आरोपी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पीटीएस समाना कैंप रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ पुलिस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2024 के समापन समारोह में शामिल हुए। साय ने समापन समारोह में पुलिस मार्च पास्ट की सलामी ली और विजेता प्रतिभागियों टीम को पुरस्कृत किया। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रतिभागी खिलाड़ी और टीम का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शारीरिक फिटनेस के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना जरूरी है, इसके लिए खेलकूद बहुत अच्छा माध्यम है। इस अवसर पर विधायक मोतीलाल साहू, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसआरपी कल्लूरी, पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं महतारी वंदन योजना से राजधानी समेत पूरे प्रदेश में महिलाओं में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सीधे महिलाओं ने इस बात की जानकारी दी। महिलाओं ने कहा कि उन्हें राशि मिलने से घर परिवार में भी खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री साय लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति जानने राजधानी रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर क्षेत्र दुर्गानगर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री साय ने महिलाओं से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से शुरू किए गए महतारी वंदन योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से भेजी गई राशि की जानकारी ली।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारतीय सेना के अदम्य साहस, रणनीतिक कुशलता और असीम देश प्रेम के चलते कोई शत्रु भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। आज भारत यदि महाशक्ति है तो इसका एक बड़ा कारण भारतीय सेना है। मुख्यमंत्री साय ने राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक के निकट नवनिर्मित सैनिक विश्राम गृह भवन का उद्घाटन किया। इस भवन का निर्माण 1 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से किया गया है। भवन में सैनिक परिवारों के लिए विश्राम कक्ष, सम्मेलन, सामुदायिक हॉल जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा, लोकसभा सांसद सुनील सोनी, रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा और सैनिकों के परिवारजन मौजूद रहे। वहीं कोरबा लोकसभा क्षेत्र में आयोजित नगर मंडल की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर सरोज पांडे ने 21 बूथ और 6 शक्ति केंद्र से आए कार्यकर्ताओं की परिचयात्मक और कामकाज के संबंध में बैठक ली थी। बैठक में पांडे ने कहा कि भाजपा ने मुझे कोरबा का लोकसभा उम्मीदवार बनाकर भेजा है, लेकिन इस चुनाव में लोकसभा क्षेत्र का एक कार्यकर्ता स्वयं एक प्रत्याशी के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तैयारियों के साथ मैदान में उतर गई है। इसके तहत लगातार बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस भवन गांधी मैदान में सुबह से लेकर शाम तक लगातार मैराथन बैठकें हो रही हैं। इस बैठक में सर्वप्रथम पहली बैठक रायपुर शहर के अंतर्गत आने वाले 70 वार्डों के पार्षद, छाया पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई। दूसरी बैठक में रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, जनपद अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक हुई। तीसरी बैठक में रायपुर शहर के अंतर्गत आने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण शामिल हुए। वहीं दुर्ग में शारीरिक योग्यता परीक्षा का आयोजन 17 मार्च को रविशंकर स्टेडियम में किया जाएगा। जो बच्चे पुलिस विभाग में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके शारीरिक विकास को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करवाया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में पुलिस बल ज्वाइन करने के लिए इस अकादमी में शामिल हुए हैं। अलग अलग जिलों से आकर इस तरीके का कार्यक्रम करना दुर्ग के लिए बहुत बड़ी बात है। इसमें बालक वर्ग, बालिका वर्ग अलग अलग रखा गया है। इसमें अभी तक 250 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आप भी अभी पुलिस ट्रेनिंग में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? हाँ सर, मैं भी तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तो क्या रविशंकर स्टेडियम में आप लोग हमेशा रोज की तैयारी करनी या प्रैक्टिस करने आते हैं? हाँ सर, हम लोग डेली आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, सुबह शाम दोनों टाइम। यहाँ पे भैया लोग साथ रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, यहीं पे ग्रेजुएट की हुए है। अच्छा, अभी क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी पुलिस का तैयारी कर रही हूँ। क्यों ऐसा हुआ कि आप पुलिस की ट्रेनिंग में जाना चाह रहे हैं? क्या मेरे को थोड़ा ऐसे फिजिकल थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हाँ, मैं सभी बालक एवं बालिका वर्ग को सूचित करना चाहता हूँ कि जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आगामी 17 तारीख को 17/3/2024 को श्रद्धेय श्री मोतीलाल ओरा बाबूजी की स्मृति में हम लोग पुलिस भर्ती का ट्रायल टेस्ट रखे गए हैं, जिसमें अभी तक समथिंग 250 से 300 बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। जो भी अभ्यर्थी अभी तक बालक या बालिका वर्ग। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य खेल अलंकरण समारोह 2024 में शामिल होने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंचे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, खेल मंत्री टंकराम वर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, रायपुर सांसद सुनील सोनी, विधायक सर्व राजेश मूणत, अनुज शर्मा, मोतीराम साहू, इंद्र कुमार साहू आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में शहीद विनोद चौबे की पत्नी रंजना चौबे का सम्मान किया गया। शहीद कौशल यादव की माता का भी सम्मान किया गया।
आदतन अपराधी के कब्जे से सरकंडा पुलिस ने लड़कियों को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि सरकंडा क्षेत्र में एक साथ 2 नाबालिग और एक बालिग लड़कियों के गायब होने का मामला दर्ज होते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही इस मामले में सफलता हासिल की। वहीं आदतन अपराधी को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया है। सरकंडा थाना क्षेत्र में एक सूचना आई थी जिसमें 2 नाबालिग बच्ची और एक और लड़की एक साथ गायब होने की सूचना थी। इनकी लापता होने पर पुलिस द्वारा रिपोर्ट भी दर्ज किया और तत्काल पुलिस के द्वारा इनकी खोजबीन शुरू कर दी गई। इसी क्रम में जब पुलिस को मुखबिर की सूचना और अन्य टेक्निकल साक्ष्यों के माध्यम से पता चला कि तीनों लड़कियां एक यहाँ के बिलासपुर शहर के कुख्यात आरोपी जिसका नाम विनय मलिक है वहाँ पे है, उस पर से पुलिस द्वारा तत्काल वहाँ दबिश दी गई और तीनों लड़कियों को सुरक्षित बरामद किया गया। और अभी जो कुख्यात आरोपी है उस पे अपराध। दुर्ग जिले के बड़े बर्तन व्यापारी से क्रिप्टोकरेंसी के निवेश के नाम पर करीब 24 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। छावनी पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छावनी थाना टीआई सोनल ग्वाला ने बताया कि गायत्री मंदिर के पास इंदिरा नगर चटाई क्वार्टर कैंप 2 भिलाई निवासी अतुल कुमार वर्मा ने ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये अतुल कुमार वर्मा है, हमारे क्षेत्र में रहते हैं, बर्तन दुकान है इनका, और ये इंस्टा में टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं। उनको कोई ऐड आया है कि जिसमें किसी हॉस्पिटल या होटल्स को लाइक्स करो, अच्छे कमेंट्स करो तो बोनस मिलेगा। उसी लालच में आके इन्होंने कुछ किया। शुरू में तो कुछ इनको पैसे प्राप्त हुए, पर बाद में इनको उसमें और फंसाया गया साइबर ठग के द्वारा और इन्वेस्ट कराते गया। और पैसा मांगने पर इसमें और इन्वेस्ट करना पड़ेगा तब मिलेगा, कभी कोई लॉक हो गया है, कभी फ्रीज हो गया है, ऐसे बोलते हुए लगभग इनको 24 से 1 तारीख के बीच में पिछले महीने के 23,94,000 रुपये इनसे ठगी कर ली गई है। मामले में एफआईआर दर्ज किया गया, कार्रवाई की जा रही है। बलौदा बाजार जिले कसडोल थाना क्षेत्र में हुए पूर्व जनपद सदस्य और कांग्रेस नेता दयाराम जायसवाल की हत्या का खुलासा शुक्रवार को कसडोल पुलिस ने किया है। पूरा मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है। हत्यारे कोई और नहीं, मृतक के परिवार वाले ही निकले जो रिश्ते में भाई और 2 भतीजे हैं, जिसमें रामसागर जायसवाल, संजू जायसवाल और सत्यनारायण जायसवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबूल कर लिया। तीनों आरोपियों के खिलाफ 302, 120B, 201 भादवी कायम कर रिमांड में जेल भेज दिया गया है। हटौद मार्ग पे एक व्यक्ति का शव पड़ा है जिसकी पहचान दयाराम जायसवाल के रूप में हुई, जिस पर से मर्ग कायम करके जांच की गई। जांच दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक जो दयाराम जायसवाल है उसका रामसागर जायसवाल व उसके भतीजों से खेत व उसके प्राप्त रकम को लेकर विवाद था। उस पर से संदेह के आधार पे रामसागर जायसवाल और उनके भतीजों से पूछताछ की गई बारीकी से, तो उनके द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया, जिस पर से अपराध दर्ज करके आरोपियों को बाद एक्सीडेंट की पता चली अज्ञात आरोपी द्वारा हत्या की गई और कुछ सूरज निकल ली। अभी क्या बजे निकली इस गल? 4 बजे कभी निकले। कौन रही हो तोर पिताजी का नाम रही? श्री दयाराम जायसवाल। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र पर पिछले 3 बार से बीजेपी का कब्जा रहा है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने साहू कार्ड को छोड़कर ओबीसी महिला पर अपना भरोसा जताया है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में साहू समाज की बहुलता के चलते अब तक साहू प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारा है। बीजेपी की पहली महिला प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी का विश्वास है कि मोदी की गारंटी के चलते फिर महासमुंद लोकसभा में भारी मतों से बीजेपी जीत हासिल करेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने साहू कार्ड खेलते हुए पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को अपना प्रत्याशी बनाया है। जिलाध्यक्ष हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, लता कैलाश कंदाकर जी पहुंच चुके हैं। पार्टी में ही ये संभव है कि महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, महिलाओं को बराबर उनका
अधिकार दिया जाता है। महिलाओं के सम्मान के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में 3 महिलाओं को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है। चुनौती तो चुनाव में चुनौती तो है, हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। चुनौती कोई छोटी हो बड़ी हो हमें स्वीकार है। रही बात साहू कार्ड की, तो कोई भी समाज एक समाज से चुनाव नहीं जीतता। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, सभी समाज के लोग हमारे साथ हैं। हमारे सांसद माननीय चुन्नीलाल साहू जी हमारे साथ हैं। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी में साहू समाज के सभी वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता। इस बात के लिए पार्टी हाईकमान को, अपने शीर्ष नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि दुर्ग से आकर महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की जनता की सेवा कर सकूं। मैं उनके विश्वास पर पूरा खरा उतरने का काम करूंगा। क्या चुनावी मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? चुनावी मुद्दे तो हमारे होंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पिछले 10 साल में जो काम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। आपस की भाईचारा और समरसता जो मजबूत होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। क्षेत्र की सिंचाई की वृद्धि है, रेलवे लाइन की बातें हैं, अन्य जो चीज़ें अभी आएंगी यहाँ जानकारी में हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, आम जनता के द्वारा, वो पूरा हो। डकैती और हत्या के मामले में जेल से जिला अस्पताल उपचार कराने आए कुख्यात आरोपी अनुपम झा को 2 बदमाशों ने हथियार के दम पर छुड़ा कर ले गए थे। इस घटना के बाद अब तक पुलिस फरार आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। हालांकि इसके लिए थाना कोतवाली से 2 विशेष टीम बनाकर बिहार, ओडिशा, कोलकाता, यूपी भेजी गई थी। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि कुख्यात आरोपी अनुपम झा पर पूर्व में भी जेल से भगाने के मामले दर्ज है, जिससे पुलिस बहुत ही संवेदनशीलता से ट्रेस आउट कर रही है। जल्द ही आरोपी को अरेस्ट किया जाएगा। उस घटना का आरोपी अनुपम झा था, जो काफ़ी कुख्यात और उसके पहले भी उसके जेल से भागने और छुड़ा के भागने के मतलब रहे हुए हैं इस टाइम। पुलिस उस पर बेहद संवेदनशीलता से उसको ट्रेस आउट कर रही है और हम उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाकी जितने भी पीछे के रिकॉर्ड्स हैं, उसके फैमिली रिकॉर्ड्स हैं, जो वो उन सब के आधार पे हम उसको ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके खिलाफ हमारा वारंट। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ के मंदिर खुर्सीपार से झंडा फेरी रैली निकाली गई, जिसमें लगभग 10,000 भक्त शामिल हुए। इस दौरान 60वां महाभंडारा का भी आयोजन मंदिर समिति की ओर से किया जा रहा है, जिसमें 17 मार्च को महाभोग का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में लखविंदर सिंह लखा भजनों की प्रस्तुति देंगे। सांसद विजय बघेल के जन्मदिवस पर रेड ड्रॉप फ्रेंड्स क्लब छत्तीसगढ़ संगठन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने रक्तदान किया। सूरज साहू प्रदेश कार्य समिति सदस्य ने बताया कि 2009 से ही रेड ड्रॉप फ्रेंड्स क्लब छत्तीसगढ़ संगठन की ओर से ब्लड डोनेशन का काम किया जा रहा है। सांसद विजय बघेल जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर सुबह से ही ब्लड डोनेशन का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने ब्लड डोनेट कर दिया है। जी भैया, आपने भी ब्लड डोनेट किया है, बताइए इसके बारे में कुछ। विजय भैया का जन्मदिन था, हमने आया यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा कि आज बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, तो हमने भी स्वयं भागीदारी बोले हम होनी चाहिए, तो उसके मैंने अपनी भागीदारी दी, उसमें ब्लड डोनेट किया कि किसी देश के किसी काम का आएगा जनता के। रजनीकांत अग्रवाल। और हमारे साथ सूरज साहू जी मौजूद है, जो कि हमेशा चाहे उनका जन्म दिवस हो या और किसी राजनेता का जन्म दिवस हो, उसमें ब्लड डोनेशन का काम ज़रूर करते हैं। भैया, कितने समय से आप ब्लड डोनेशन का काम करते आ रहे हैं? 2009 से हमारी जो संगठन है रेड ड्रॉप फ्रेंड्स क्लब छत्तीसगढ़, वो हम सेवा कार्य करने के लिए एक टीम बनाए थे, जो लगातार आसपास हमारे जितने भी मित्र हैं या आसपास जो भी वरिष्ठ जन हैं, उनका विशेष दिन जो होता है, जन्मदिन हो गया, शादी का सालगिरह हो गया, ये सब उपलक्ष्य में हम सेवा कार्य करते हैं। उसी क्रम पे आज रक्तदान शिविर का आयोजन माननीय विजय बघेल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। हमारा टारगेट 100 यूनिट का है और रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो टीम है वो 1 हफ्ता पहले से तैयारी कर रही थी। हमारे साथ मयंक भाई भी हैं जो आगे की जानकारी देंगे। जी बताइए। विशेष रूप से दुर्ग के यशस्वी सांसद
और इस लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले दूसरी बार माननीय श्री विजय बघेल जी को जन्म दिवस की पहले तो हम बधाई देते हैं। और भारतीय जनता युवा मोर्चा माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक आह्वान है कि आप अपना जन्मदिन सेवा के रूप में मनाइए। सेवा के रूप में इसलिए कि किसी ज़रूरतमंद को फ़ायदा हो जाए, कुछ हो जाए, इसलिए हम पिछले एक हफ्ते से भाई सूरज साहू जो हमारे युवा मोर्चा के साथी हैं, उनके माध्यम से हम एक ब्लड डोनेशन का कैंप 64 यूनिट जो सांसद जी का आज उम्र होने वाला है, 64 यूनिट का टारगेट, जिसको हम लगभग 100 पार करने की सोच के रखे हैं। 100 यूनिट डोनेट करेंगे, गरीब ज़रूरतमंदों को इससे फ़ायदा होगा। सना ब्लड बैंक में वो ब्लड उपलब्ध रहेगा। जो भी गरीब ज़रूरतमंद हमारे भिलाई दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत में जो आते हैं, वो सना ब्लड बैंक भाई सूरज साहू से संपर्क करके इस ब्लड का आवश्यकता कर सकते हैं। एक उनका लीजिए महामंत्री जिला के मनोज जिला महामंत्री भी है और मैं उनसे भी जानकारी लेना चाहती हूँ। जी भैया बताइए। सर्वप्रथम आज हमारे दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के यशस्वी सांसद आदरणीय विजय बघेल जी को जन्मदिन की बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा भिलाई जिले द्वारा प्रदेश कार्य समिति सदस्य मयंक गुप्ता के नेतृत्व में भैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसको सेवा के उद्देश्य से उन्होंने करने का मन बनाया था। और उसी कड़ी में आज युवाओं द्वारा 100 यूनिट का टारगेट लिया है। भाई सूरज साहू जो कि काफ़ी लंबे समय से रक्तदान के इस आयोजन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, वो भी साथ में हैं। मैं ये दोनों भाइयों को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय सांसद विजय बघेल जी को आगामी लोकसभा 2024 में जो उनको दुर्ग लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, उसकी जीत की अग्रिम बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मनोज शर्मा, जिला युवा मोर्चा महामंत्री दुर्ग। एवन छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एवन टीवी के साथ। नमस्कार।